लद्दाख में मुस्लिम सीएम बनाने की साजिश, नेपाल से भेजी गई जिन्जी ब्रिगेड, लद्दाख हिंसा का मिल गया असली मास्टरमाइंड। सोनम वांगचुक के साथ अनशन में भाग ले रही दो महिलाओं की क्या है कहानी, जिनकी वजह से सुलगने लगा पूरा लद्दाख। नेपाल और पाकिस्तान का दौरा, फिर लेह में तैयार हुआ मोदी के खिलाफ प्लान, असली गद्दार को सेना ने उठाया। लद्दाख में सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी कहानी पिछले 1 महीने से लिखी जा रही थी। लद्दाख कैसे सुलगा, इसके पीछे सोनम वांगचुक के साथ अनशन में बैठी उन दो महिलाओं का किरदार सबसे बड़ा है, जिनके बारे में अभी भी 99% लोग नहीं जानते। लद्दाख हिंसा के बाद राहुल गांधी का नाम कैसे जुड़ा, उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत के लद्दाख में नेपाल के जिन्जी किसके कहने पर पहुंचे। रूस ने 15 दिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत के खिलाफ भी नेपाल जैसी साजिश रची जा रही है। मकसद मोदी को कुर्सी से हटाना है। पहले वोट चोरी का कैंपेन चलाया गया और अब लद्दाख में जो हो रहा है उसे जिन्जी प्रोटेस्ट बता दिया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस नेता भारत को जिन्जी आंदोलन के लिए उकसा रहे थे, लेकिन भारत ना तो नेपाल है और ना ही बांग्लादेश है। लद्दाख की ऐसी हालत करने वालों का इलाज शुरू हो गया है। अमित शाह ने मीटिंग बुलाकर क्या करना है आदेश दे दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कबिंद्र गुप्ता ने खुद बता दिया है कि असली गुनहगार कौन है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लेह में हिंसक रूप ले लिया। इस आंदोलन को शुरू करने वाले एक्टिविस्ट वांगचुक है। आंदोलनकारियों की जो मांगे थी उस पर बात करने के लिए अमित शाह ने 6 अक्टूबर को बुलाया था। हो सकता है कि सारी मांगे मान भी ली जाती, लेकिन उससे पहले लद्दाख को नेपाल जैसा बना दिया गया। बीजेपी दफ्तर सहित सेना और आम जनता को निशाना बनाया गया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके पीछे की कहानी जानकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे विदेशी लोग और विदेशी फंडिंग सामने आई है। सीबीआई सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है। ये जांच पिछले 2 महीने से चल रही है। अवैध तरीके से विदेश फंडिंग लेने का आरोप है। सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा भी की थी, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक को शायद ये बात समझ आ गई थी कि वो सीबीआई जांच में फंस जाएंगे, इसलिए आंदोलन का सहारा लिया। दावा किया जा रहा है कि लेह में जो भीड़ थी उसमें नेपाल के स्टूडेंट भी शामिल थे। मतलब पहले से पूरी कहानी लिखी गई और फिर आखिरी वक्त में सोनम वांगचुक के साथ आंदोलन कर रही दो महिलाओं ने आग में घी डालने का काम किया। टीवी 9 ने अपनी एक रिपोर्ट में लेह में चल रहे आंदोलन के हिंसक होने के पीछे 2 महिलाओं को वजह बताया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ अनशन में भाग ले रही 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाहर मौत की झूठी खबर फैलाई गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हुए। लद्दाख में भड़की हिंसा मामले की जांच कर रही जांच एजेंसियां और स्थानीय पुलिस का दावा है कि प्लान के तहत हिंसा को भड़काया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कबिंद्र गुप्ता ने बताया है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि लद्दाख को जलाने की सुनियोजित साजिश थी। उपराज्यपाल का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक राजनीतिक पार्टी शामिल है। ये इशारा कांग्रेस की तरफ है और हिंसा फैलाने के लिए बाहरी लोगों को बुलाया गया। एलजी ने बताया है कि हिंसा के दौरान नेपाल के 7 लोग घायल हुए हैं, जिससे ये शक और गहरा हो गया है कि इसमें विदेशी हाथ भी शामिल है। लद्दाख में सबसे ज्यादा लगभग 77% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है। यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 14% है। धारा 370 हटाने से पहले यहाँ आतंकियों का आतंक हुआ करता था। तब यहाँ के लोग मोदी से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग किया करते थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। लद्दाख चीन और पाकिस्तान से जुड़ा है। अगर यहाँ कोई कट्टरपंथी मुस्लिम मुख्यमंत्री बन गया तो सोचिए क्या हो सकता है। देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। ये बात लद्दाख के लोगों को भी समझना होगा। पहलगाम के गुनहगारों से अभी भी बदला लिया जा रहा है। देश के एक और गद्दार आरोपी यूसुफ को भी पकड़ लिया गया है, जिसने हमले को अंजाम देने वाले द रेजिडेंट फ्रंट के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। अब बारी लेह के गुनहगारों की है और शाह के आदेश के बाद एक्शन शुरू हो गया है। लद्दाख में जो हालात हैं, ऐसे में मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।